और इसकी कंपैरिजन हम हुकुमचंद से कर लेते हैं। सेम टू सेम, इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। एक 17 रुपये की है और एक जो है वो शायद 30-32 के आसपास की है। अब आप खुद ही बता दीजिए कौन सा उड़ाना पसंद करेंगे आप। एक ही फ्रेम, एक ही शेप, एक ही साइज़, तो ये आपके ऊपर है। और नमस्कार दोस्तों, पिछले बार मैंने आपको लोगों को कुछ पतंगे दिखाई थी जो कि आसिफ काइट सेंटर से था, और इस बार मैं दिखा रहा हूँ आपको ओम काइट सेंटर लखनऊ से। मैंने कुछ पौने मंगाए हैं, 100 के आसपास हैं, और आज ये पार्सल आया है। अब इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि किस तरीके की पतंगे हैं। और पिछले जो मैंने आसिफ काइट सेंटर का जो बनाया था वीडियो, उसमें मैंने रेट नहीं बताए थे। वो जो रेट वेरी कर रहे थे वो 17 रुपये से लेके 38 रुपये तक की पतंगे थी उसमें। और मैं पतंगों को का रेट के साथ भी आपको दिखाऊंगा, और उसकी शेप साइज़ क्या है उसकी का भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इस पतंग के साथ भी मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, और रेट के साथ शेप साइज़ की क्या है। और जो पिछले बार वाली जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देख सकते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं पैकिंग जो किया हुआ है, बहुत ही प्यारा पैकिंग है अगर आप देखें तो। और चारों तरफ से ये पॉलीथीन है, बबल पॉलीथीन लगी हुई है। उम्मीद है कि सेफ़ आया होगा। ये 100 थी। जनरली आप अगर जानते हो ऑनलाइन मंगाने की कोशिश करेंगे तो 50 तरीके की बातें दुकानदार करने लग जाएंगे कि ज़्यादा मंगाओ, पर ऐसा दिक्कत मुझे इनके साथ नहीं आई थी पहली बार के कम्युनिकेशन में। मैंने कहा कि मेरे को 50 के आसपास चाहिए, इन्होंने 100 के आसपास चाहिए, तो इन्होंने कहा कि आप जितना बोलेंगे उतना दे देंगे, पर 100 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने इनको कहा था 100, सारे जितने भी कारीगर हैं उन सारे कारीगरों का मुझे चौका दे दीजिए। तो इन्होंने दिया लगभग ये 118 है शायद, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। और पैकिंग एक ये बबल पैकिंग के बाद जो है ये अखबार की एक पैकिंग है, इसको भी खोल लेते हैं। और पतंगे निकल के आ गई है। अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छे से लगी हुई हैं, इसी की वजह से ये सेफ़ है। पैकिंग करने का तरीका अच्छा है इनका, पर ये फटी हुई ना हो, क्योंकि पिछले 2 बार मैंने जो मंगाए हैं उनमें से काफ़ी पतंगे जो हैं वो साइड से फट जाती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ पतंगों का कंपैरिजन करके, और इसका रेट लिस्ट के साथ मैं सारे दुकानदारों मेकर्स का बताऊँगा आपको। देखिए इसमें जो है कोई मेकर का नाम नहीं लिखा हुआ है, पौनी है ये। अगर इसको देखें तो ये इस तरीके से है, और शेप अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो ये है इसकी। और मैं जैसे मैंने कहा था कि पीछे से हमें पता चलता है पतंगों के बारे में, वो ये शेप है इसकी। पतंग ठीक है, मुझे तो ठीक लगी, ये ठीक है। और ये जो हैं आपके 2 चौके हैं। दूसरा जो है इसमें मोहर नहीं लगा हुआ है, जबकि कारीगर का मैंने कहा था कारीगर कौन है, इनमें लगी हुई है, इनमें नहीं लगी हुई है। अब आप देखिए कि ये जो है ये कैसा लग रहा है आपको। पतंग ठीक है, अगर पीछे से देखें तो ये है। और पिछला जो, दोनों में कारीगर अलग अलग हैं। अगर आप पत्ता देखेंगे तो आपको दोनों कारीगर अलग लग रहे हैं मुझे, तो ये शेप बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही है। और इसका मैं रेट, सारे पतंगों का रेट और कंपैरिजन मैं डालूंगा, क्योंकि महंगी पतंगों का भी वही चीज़ है, सेम जो है शेप और साइज़ होता है जो आपकी नॉर्मल पतंग कम दाम वाले पतंगों का है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आपको कौन सा पतंग जो है सस्ता पड़ेगा। और शेप तो सबका सेम ही होता है लगभग। ये विमलेश की पतंग है,
विमलेश पतंग, अगर इसकी शेप देखें तो ये है, ये है वो गोल फरमे में लग रही है, ये थोड़ी गोल फरमे में है, ये इसका शेप अलग है। तो गोल फरमे में नहीं, हम चील काट वाले का कंपैरिजन करेंगे कि चील काट में गोल फरमे का गोल फरमे से ही कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंस इसमें साफ नज़र आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो साइज़ और शेप का डिफरेंस, इसका रेट भी अलग होगा, इसका भी रेट अलग होगा। इसलिए रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर शेप से फ़र्क पड़ता है। ये जनरली खींच मारने वाले 300 से 400 मीटर पे उड़ाते हैं, इनके लिए बेस्ट है। और ये जो 500 से ऊपर जाएंगे उनके लिए ये बेस्ट है। तो टोटली पर्पस अलग हो जाता है। तो इसका गोल फरमे के साथ ही इस पतंग का मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, मेरे पास है, उसके रेट के साथ क्या फ़र्क पड़ जाता है वो देखेंगे। तो ये हम अभी चील काट ही देख रहे हैं, तो इसको मैं अलग रख देता हूँ पहले से ही। और ये वाइट जो है, वाइट आपका है विमलेश, ये भी ये विमलेश की है। अच्छा, ये विमलेश की नहीं, ये भी गोल फरमे में है। ठीक है, हम गोल फरमे के साथ पतंग का कंपैरिजन करेंगे और काले का काले के साथ। ये भी विमलेशी है, तो ये तो दोनों एक साथ है मेकर्स जो हैं। इसको भी अलग कर देते हैं। अगला देखते हैं अगला जो है, ये है आपका चील काटी है, जैद खान की है ये पतंग। ये है चील काट। अगर इसको आप देखें तो ये इस तरीके की है, और इसको मैं करूं दूसरे के साथ कंपैरिजन, तो ये भी अगर आप देखें तो एक ही है, लगभग एक ही है। यानी कि चील काट में आम का शेप एक ही होता है, साइज़ एक ही होता है, पर रेट का अंतर होता है। तो बेटर है कि हम सस्ता वाला लें। यही मेरा दिखाने का आप लोगों को उद्देश्य भी है कि हमें ज़्यादा महंगा लेना है या नॉर्मल लेना है। इसकी 3 ही निकली। और अगर ये देखें अगर, तो ये अगली आ जाती है हमारी हुकुमचंद की। हुकुमचंद का भी काफ़ी फेमस है। ये देखिए, ठीक है, पीछे से भी देखिए, ये इस तरीके का है। मेन है कि अब बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा पत्ते का, मेरे ख्याल से पत्ते का है, नहीं तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी आप हुकुमचंद का भी लेंगे, हुकुमचंद का रेट मैं बताऊंगा, ये शायद महंगा पतंग है, शायद मैं देखूंगा। और ये जो है आपका दानिश का है, ये जो है दानिश का है, और ये हुकुमचंद। यानी शेप दोनों के एक ही है, चाहे दानिश हो चाहे आपका हुकुमचंद हो, शेप एक है, पर रेट अलग है। तो इसमें जो सस्ता होगा वो बेटर होगा मेरे हिसाब से। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। अभी तो सिर्फ कंपैरिजन में ही हम लगे हुए हैं कि कंपैरिजन ही पहले कर लें। ये हुकुमचंद का ही है, शेप अलग है, अलग वो है, डिज़ाइन में है। जनरली मैं डिज़ाइनर पतंगे पसंद नहीं करता, क्योंकि पतंग मेनली अच्छी होनी चाहिए, कमान ठड्डे से होनी चाहिए। डिज़ाइनर ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, और उड़ने का भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल केस लगता है कि भाई उसके जैसा है या नहीं। इसमें भी आपका अगर देखें तो गोल फरमे में है, पर मेकर नहीं है। इसका मैं रेट आपको बता दूंगा, और इसका कंपैरिजन मैं गोल फरमे के साथ ही करूंगा। ये एक गोल फरमा है हमारे पास, 2 गोल फरमे हैं। एक तो है हमारे पास विमलेश के गोल फरमे से अगर इसको देखें तो ये एक ही है लगभग, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। विमलेश वाली ज़्यादा कर्व है, यानी कि ज़्यादा घूमी हुई है। और ये जो है
जिसमें मेकर नहीं है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर है, यानी इनमें अंतर है बनाने के तरीके में। अगला जो पतंग है वो हमारे पास है ओम की। ये ओम की पतंग कहलाती है, पतंग साज। अगर इसका आप देखें तो बहुत अच्छी सिकी हुई है, अच्छी सिकी हुई लग रही है ये। और पतंग अगर आप देखें तो पतंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके बारे में मैं एक चीज़ सुना था, अगर आप इसका कमानी एक तरफ से अगर देखें तो ये अंदर की ओर घुसी हुई है। ये दिखाओ, यही इसकी पहचान है कि आपको बाहर नहीं, और दूसरी तरफ का देखो ये बाहर की ओर है। अगर आप ये देख रहे हो तो यही इसकी पहचान है ओरिजिनलिटी की, कि वो एक को दबा देते हैं। तो ये पतंग तो अच्छी लग रही है मुझे। अगर इसका गोल फरमा के साथ अगर कंपेयर करके दिखाऊं मैं हुकुमचंद का, तो ये है, यानी इन दोनों में डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस है और इनका रेट का भी मैं डिफरेंस जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। इसमें अलग अलग जो है वो डिज़ाइन में दिया हुआ है, तो लगभग एक ही जैसी है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी। ये भी ओम की पतंगे हैं, ये अलग अलग शेप साइज़ में हैं, पर हैं ये चील काट नहीं, ये भी आपका वैसे ही है, लॉन्ग रेंज का ही है। तो ओम की पतंगे में हमें डिफरेंस मिला, और दूसरा जो मिला हुकुमचंद की पतंगों में डिफरेंस मिला शेप साइज़ में। अब ये आ जाइए, ये भी ओम की ही है, तो ओम की ज़्यादा है। मैंने तो कहा था कि सारे के सारे मुझे डिफरेंट मेकर्स के चाहिए, तो ये ओम की है। अगली जो देखते हैं वो किसकी है भाई, इस पे नाम है कोई नहीं, इस पे स्टैम्प नहीं लगी हुई है, स्टैम्प होनी चाहिए, क्योंकि आप जब ओरिजिनल कह के बेच रहे हैं तो स्टैम्प देना चाहिए आपको। ये देखिए ये पतंग, इसका कंपैरिजन मैं अगर करके दिखाऊं विमलेश के साथ, सॉरी विमलेश नहीं है, विमलेश गोल फ्रेमे का है। अगर हुकुमचंद के साथ करके दिखाऊं तो चील काट के साथ, तो आप देखिए कोई डिफरेंस नहीं आता सिवाय पत्ते के, जो मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था। पत्ते के अलावा कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसको भी हम, इसकी रेट मैं बताऊंगा कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। इन दोनों में आप कोई भी ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। ये जो है आरबी पतंग का देखिए, ये किसकी शेप साइज़ लग रही है, चील काटी लग रही है मुझे तो। और अगर इसको हम देखें आरबी की पतंग को, तो आरबी की पतंग भी हुकुमचंद की पतंग के ही जैसी है, कोई फरमा में चेंज नहीं है। जो ये कहा जाता है ना फरमा बदला हुआ है, तो अभी तक हमने एक ही फरमा पकड़ा है कि फरमा चेंज है, बाकी कोई भी अभी तक उसके अलावा नहीं मिला हमें। अब अगला जो है, ये सब वही है। ये जो है आरबी की मैंने आपको दिखा दी। अगला जो है हमारे पास वो है FM रेहान काइट, RM रेहान काइट सेंटर। RN की पतंगे जो हैं वो काफ़ी सही कहते हैं। ये देखिए, शायद ये महंगी भी होती है, और इसी का कंपैरिजन अगर मैं करके दिखाऊं दूसरे के साथ, विदाउट स्टैम्प लगे हुए के साथ, तो RM में और इसमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है अगर देखा जाए तो,
यहाँ से डिफरेंस है, यानी ये थोड़ी सी चौड़ी है। और अगर मैं दूसरे के साथ करके दिखाऊं तो दूसरे तो सब एक जैसे हैं। ये आपका हुकुमचंद के साथ करके दिखाऊं तो हुकुमचंद और आरंग में क्या डिफरेंस है, लगभग बराबर है, यानी हुकुमचंद और आरंग में की जैसी है। ये आप नोट करते जाइएगा कि क्योंकि आपको ये देख रहे हैं, दोनों को एक साथ बांध के उड़ा दें तो कोई कह नहीं पाएगा कि अलग अलग पतंगे हैं, ये अलग अलग मेकर की हैं और रेट में डिफरेंस है। तो यानी कि आप ये बात तो समझ जाइए कि आप ये सब सेव करके रख लीजिएगा, ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। क्योंकि आप ये देखिए, ये विदाउट ओहो फटा हुआ है, एक पतंग फटी हुई निकली है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये विदाउट नेम की है और ये 17 रुपए की होगी, मुझे यकीन है। और इसको मैं मिला के देखता हूँ हुकुमचंद के साथ, ये 17 रुपए की पतंग है। आप ये देख लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है लगभग। ये ऊपर से थोड़ा सा साइड से हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा। ये देखिए लगभग एक ही जैसी है, यानी 17 रुपए की ले लीजिए पतंग, या फिर हुकुमचंद की ले लीजिए, या फिर आरएम की ले लीजिए, आपके लिए बात बराबर बैठने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये 17 रुपए वाली पतंग है, ये भी फट गई है साइड से और बहुत अच्छी है। आरएम और हुकुमचंद को ये टक्कर दे रही है। आखिरी जो है हमारा पत्ता वो है हमारा उमेर काइट मेकर, UKM लिखा हुआ है और स्टैम्प भी लगा हुआ है उमर का। अब इसमें देखें, इसका भी मैं रेट डाल दूंगा। ये है हमारा चील काटी लग रहा है, और इसकी कंपैरिजन हम हुकुमचंद से कर लेते हैं। सेम टू सेम, इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। एक 17 रुपए की वो है और एक जो है वो शायद 30-32 के आसपास की है। अब आप खुद ही बता दीजिए कौन सा उड़ाना पसंद करेंगे आप। एक ही फ्रेम, एक ही शेप, एक ही साइज़, तो ये आपके ऊपर है। और मैं रेट का, और मेरे पास अब काफ़ी कारीगर के का जो है वो आ गया है, तो मैं एक अलग से वीडियो रेट के साथ बनाऊंगा जिसमें मैं कंपेयर करके ये आपको बताऊंगा कि अगर आप हुकुमचंद या फिर आरएम या फिर बड़े बड़े दिग्गजों का लेना चाहते हैं तो 17 रुपये में दूसरी पतंगे कौन सी ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सस्ती कौन सी आपको पड़ेगी। और ये इतने देर तक आप देखते रहे तो एक लाइक बनता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए जब तक आप देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। ये नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के नॉलेज के लिए ही है ये ताकि आप लोगों को सही नॉलेज मिले। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम तभी कोई भी चीज़ डिसीज़न हम सही ले सकते हैं जब हम नॉलेज रखते हैं उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। पतंग काटना तो आखिरी ये है, पहले तो पतंग कैसा अच्छा होना चाहिए, मांझा कौन सा होना चाहिए, अच्छा किस तरीके का हमें ख़रीदना चाहिए, उसके बाद जाके थर्ड नंबर पर आता है कि हम पतंग काटना शुरू करें। तो सबसे पहले तो पतंगों के बारे में ही जानकारी लें। और थैंक यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।